नमस्कार, राज बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अक्षय हाड़ा जी, जो बूंदी से हैं। और अभी वक्फ बोर्ड को लेके जो एक कैंपेन चला था, जो सरकार ने जेसीबी ने मांगा था कि आप अपने सुझाव दीजिए, तो अक्षय जी ने बूंदी में एक प्रयास किया कि उसके ऊपर लोगों से सुझाव दिलवाए जाएं। और बाकायदा वो बाज़ार में निकले, वहाँ उनको कुछ लोगों ने टोका, पुलिस ने भी कुछ हस्तक्षेप किया, पर उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी सफल एक कैंपेन चलाया। पर अब जैसे ही इनका वीडियो वायरल हुआ, अखबारों में खबर आई है, तो अक्षय जी को देश के विभिन्न स्थानों से कुछ कुछ धमकियाँ मिल रही हैं। तो अक्षय जी, कैसी ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं आपको? सभी तरह की धमकियां हैं। कोई कह रहा है सर तन से जुदा करेंगे, कोई कह रहे हैं कि आप बाहर निकलना बंद कर दो, बाहर निकले तो ये कर देंगे वो कर देंगे। धमकियां, ऐसा लगता है कि सच में लोग परेशान हो गए हैं कैंपेन से। और उस कैंपेन के बाद जगह जगह अनेकों शहरों के अंदर लाउड स्पीकर लगा करके लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया। उस कैंपेन की वजह से चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन हुई कि अनेकों अनेक मेल, लाखों की संख्या में मेल जो हैं वो पहुंचने लग गए। तारीख वापस एक बार लोगों की जागरूकता को देखते हुए बढ़ाई गई, एक दिन और बढ़ा दिया गया था। और इसी सबसे परेशान होकर के दूसरे लोगों ने धमकी वाला जो एक स्वाभाविक रिएक्शन दिया है। धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है, ना ही कोई हम अपना काम बंद करने वाले हैं। और ऐसा कोई किसी के खिलाफ बोला भी नहीं है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सुझाव अच्छा, मांगे ऐसा थे। है कि ये तो है नहीं कि सिर्फ आप उसको लेके निकले थे। जो दूसरा पक्ष है, जो कह रहा है कि वक्फ जो कानून है उसको नहीं बदला जाना चाहिए, वो लोग भी इस तरीके के कैंपेन पूरे राजस्थान में चला रहे हैं, पूरे देश में चला रहे हैं। तो उनको छूट है, बाकी लोग ना निकालें, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे को इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात लगती है वो ये लगती है कि हमारे लोगों में जागरूकता थोड़ी कम है। जैसे ही वहाँ हम कैंपेन करने लगते हैं तो उनके लोग बाज़ारों को घेरना चालू कर देते हैं, कैंपेन को रोकने का प्रयास चालू कर देते हैं। लेकिन वो जब कैंपेन कर रहे होते हैं तो शायद कोई बीच में उनके रोक टोक नहीं करते। हमारे जनरली लोगों के स्वभाव नहीं है कि रोके टोके या कुछ इस तरह की बात करें। वो कैंपेन कर रहे हैं तो उसको सही माना जा रहा है। कुछ एक इंग्लिश अखबारों ने भी इस तरह का पब्लिकेशन दिया कि वो कैंपेन कर रहे हैं तो वो तो सही कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं तो हमको परमिशन लेने की आवश्यकता है। बड़ा अजीब सा था, लेकिन ठीक है। अच्छा, ये कुछ ऐसा ट्रेंड हो गया जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा में आपने देखा, या यूपी के कुछ शहरों में, बस जैसे ही एक हिंदू कुछ अपने जुलूस निकालते हैं विसर्जन के लिए, गणेश जी को लेके गए, हाँ, तो जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो कहीं ना कहीं पथराव कर रहा है या डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का एक ज़रिया है। फ्रस्ट्रेशन उनका बेसिकली जो कई सालों से कांग्रेस ने उनका तुष्टीकरण किया है, उनको एक ज़रिया बना करके सत्ता में रहने का प्रयास किया है। और उनको जो कोई रेवड़ियाँ अनुचित तरीके से बांटी थी, आज जब हिंदू पक्ष अपना हक मांग रहा है, मेजॉरिटी होते हुए भी अपना हक मांग रहा है, तो उनको शायद ये फ्रस्ट्रेशन का एक एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि शांति बनाए रखें और लोगों को अपील करें कि जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में चीज़ें हो रही हैं उनको महत्वता देते हुए वहाँ पे अपने विचार, वहाँ पे अपने ज्ञापन, वहाँ पे अपनी बात को रखें। नहीं, तो ये जो लगातार एक तुष्टीकरण कांग्रेस करती आ रही है, और आज भी उसी रास्ते पे चल रही है। जैसे राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कि अभी बयानबाजी करी, मतलब उन्होंने ऐसी कुछ फैक्ट्स के बाहर की बातें भी की कि जो हिंदुस्तान में किसी को हजम नहीं हो रही हैं। तो राहुल गांधी का ये एक रवैया जो है कि भाई देश में तो आप कुछ कह रहे हैं और विदेश में जाके आप बिल्कुल अपोजिट उनकी बातें करते हैं, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? राहुल गांधी एक कम्प्लीटली फेलियर हैं, जिनका रीलॉन्च करते करते मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी थक चुकी है। कभी वो कहते हैं कि हमारे जीत में भी हार है, कभी कहते हैं हमारी हार में भी जीत है। उनको खुद को नहीं पता वो चाह क्या रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सिर्फ एक धर्म के आधार पे अपना कांग्रेस का जो एक वोट बैंक बनाया है, वो अब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। इस कदर एक्सपोज हो चुका है कि लोग अब खुल के सड़कों पे सामने आने लग गए हैं,
बातें बताने लग गए हैं जो पहले परिकाष्ठा कर चुके हैं, वो परिकाष्ठाएं अब लोगों को समझ में आने लग गई हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही है। राहुल गांधी का भविष्य, सिवाय अगर वो अपना भविष्य राजनीति में भी सिर्फ एक धर्म के आधार पे देख रहे हैं, तो वो इस देश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। और ये बात देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है कि वो देश के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। विपक्ष का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है देश को आगे बढ़ाने में, देश की समस्याओं को सुलझाने में। वो रोल भी नहीं निभा रहे और सिर्फ एक धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे भारतवर्ष को नुकसान ही नुकसान है। तो हमारे साथ थे अक्षय हाड़ा जी। तो अक्षय जी, हम आगे भी आपसे इन मुद्दों पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।